एक बेस्ट रिवीजन टेक्निक क्या होगी सारे टॉपिक्स की? So the biggest mistake that you should not do in GK section is going for multiple sources. क्लैट पोस्ट हर मंथ आते जा रहे हैं, Of course. तब वो कवर कैसे करना है और पुराने वाले क्लैट पोस्ट का कैसे रिवीजन करना है? आप नॉन लीगल स्टूडेंट और आपको पता नहीं है कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कंफ्यूज हो सोर्सेस को लेके। सर, करंट अफेयर्स में इतने सारे सोर्सेज हैं एंड इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो एक बेस्ट रिवीजन टेक्निक क्या होगी सारे टॉपिक्स की? Okay, so we have talked about वैसे तो रिवीजन टेक्निक के बारे में, but I'll suggest more रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जीके सेक्शन. सो नए टॉपिक करने से ज़्यादा अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स द बेस्ट टेक्निक इज सेकंड, 7 एंड 28 डे दैट वी फॉलो. लाइक आज आपने जो भी पढ़ा है उसको इमीडिएटली सेकंड डे नेक्स्ट डे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन उसको एक बार 7th डे पे रिवाइज कर सकते हो, देन उसको एक बार 28th डे पे रिवाइज कर सकते हो. इससे वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेंशन उस चीज़ का बढ़ जाता है. बट ऑफ कोर्स ये डेट्स मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये मैंने सुना है काफ़ी बच्चों से. सो दे कैन जस्ट सिंपली डू दिस कि आज पढ़ा है तो कल उसको रिवाइज कर लो, देन वीकेंड पे पूरे हफ्ते का एक बार रिवाइज करो, एंड मंथ एंड पे 2 दिन लगा के पूरे मंथ का एक बार रिवाइज कर लो. इस चीज़ से ये थोड़ा सॉर्टेड एंड ईजी हो जाएगा. एंड यस, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा. एंड विद इन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन इज द सेकेंड डे रिवीजन, तो उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है. ठीक है. और सर, जैसे इतने सारे सोर्सेज हैं, क्लासेस है, न्यूज़पेपर है, क्लैट पोस्ट है, अब बच्चे को ये होता है कि मैं एक ही टॉपिक हर जगह से पढ़ रहा हूँ, और सिर्फ यही नहीं, वो और 5, 6, 7, 8 सोर्सेज यूज़ करने का ट्राई करता है. तो अब इन सब से कलेक्टिवली कैसे रिवाइज करें? सो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू इन जीके सेक्शन इज गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेस. वो बिल्कुल नहीं करना है. ऑफ कोर्स चाहे वो लीगल एज का मटेरियल हो, चाहे किसी और का भी मटेरियल हो, आई कैन श्योरली से कि वो सोच समझ के ही बनाते हैं. एंड ऐसा नहीं होता कि कोई भी मटेरियल में हम ये नहीं चाहते कि हमारे मटेरियल से क्वेश्चन ना है. तो एवरीवन इज सिलेक्टिंग द बेस्ट थिंग. सो आप अगर मल्टीपल सोर्सेज के पीछे जाओगे तो आपको कुछ नया मिलने वाला है, इनोवेशन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो बेटर टू स्टिक टू at least you can say 2 sources, right? तो 2 sources is more than sufficient. उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए. एंड फॉर लीगल एज स्टूडेंट सिंपल है, जीके फिएस्टा के टॉपिक्स आपके पास है, स्टिक टू दोज सोर्सेज. बिकॉज जीके फिएस्टा के टॉपिक जब आप पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, यू आर डूइंग ऑल द 4 PM क्लास टॉपिक, यू आर डूइंग ऑल द क्लैट पोस्ट टॉपिक, यू आर डूइंग ऑल द YT सेशंस के टॉपिक. सो एक सोर्स पे स्टिक रहना या मैक्सिमम 2 सोर्सेज पे जाना. उससे ज़्यादा पे जाओगे तो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स. ओके. तो अगर जैसे एक दिन की मैं बात करूं, तो मुझे कितने जीके फिएस्टा के टॉपिक्स जो नए वाले हैं वो प्रिपेयर करना चाहिए, एंड कितने पुराने वाले रिवाइज करना चाहिए? सो आइडियली एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए ऑन एन एवरेज जीके फिएस्टा का जो है वो 15 to 20 मिनट्स लगता है. सो पर डे नया टॉपिक आपको 3 करना है, विच इज़ अराउंड 1 hour. एंड देन ओल्ड टॉपिक्स यू कैन रिवाइज इट इन अराउंड 5 to 7 minutes. सो आई विल सजेस्ट 5 to 6 टॉपिक्स पुराने. तो इस तरीके से आप 1.5 घंटा से 2 घंटा के बीच में यू कैन गिव, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए प्लस आपके नए टॉपिक भी हो जाए. ठीक है. और सर, इन सब में एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि मैम क्लैट पोस्ट हर मंथ आते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स, तब वो कवर कैसे करना है और पुराने वाले क्लैट पोस्ट का कैसे रिवीजन करना है? सो अगेन इफ़ यू आर डूइंग रिवीजन अकॉर्डिंग टू जीके फिएस्टास, सो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारे क्लैट पोस्ट ऑलरेडी कवर्ड है. प्लस जैसे मैंने बोला कि आप हर दिन नए क्लैट पोस्ट के 3 टॉपिक पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे, तो उसका भी आप रिवीजन साइकिल मेंटेन कर सकते हो. एंड इफ़ यू मेंटेन दैट आल्सो रिवीजन साइकिल में, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती जाएगी. एंड द बेस्ट थिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू इज, आपने जो टॉपिक कर लिया ना, उसका एक लिस्ट मेंटेन करो. अदरवाइज आप हर जगह चीज़ों को ढूंढते रहोगे, एंड इवेंचुअली कहाँ से क्या रिवाइज करना है एंड में, वो आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वो भी नहीं पता चलेंगे. सो बेटर टू मेंटेन अ लिस्ट. एंड यस, दैट्स हाउ यू कैन डू इट. ओके. एंड एक क्लैट पोस्ट के रिवीजन को कितना टाइम देना चाहिए? So ideally, if I say 3 topics for revision purpose, 3 topics are going to take around one topic 5 to 7 minutes. So revision में 20 minutes for 3 topics. So अगर आप multiply कर लो, 30 topics भी आते हैं एक में, तो it will be around कितना हो जाएगा? 150 अराउंड. So that's it. और अगर आपको लगता है कि आप नॉन लीगल स्टूडेंट और आपको पता नहीं है कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कंफ्यूज हो सोर्सेस को लेके, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आपके लिए जीके फिएस्टा के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं पे आपको लिस्ट में मिल जाएंगे. बट उसके लिए क्या करना है? कमेंट करना है.